आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है? मैं हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि विल यू लाफ एट द सेम जोक्स, दैट्स व्हाई. सो आई वांट टू गेट अ न्यू दैट्स ऑल. So that I want to make sure I get different set of jokes, that's it. Okay. Important thing is, आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना है साहब? Who was Muhammad Ali? The champion boxer. साहब जब वो रिंग में जाते थे क्या कहते थे? I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion. He never said, I hope I win, I hope I win, I hope I win. ये कभी नहीं कहा साहब उन्होंने. He used to say, I'm the champion, I'm the greatest. ये क्यों कहते थे? एंड जब वो रिंग में जाते थे और अपने अपोनेंट को देखते थे और उसको कहते थे, You have the belt, but I'm the champion. बेल्ट तुम्हारे पास है लेकिन चैंपियन मैं हूं. साहब रिंग के अंदर चैंपियन बनने से पहले वो बाहर चैंपियन बन चुके थे ऑलरेडी. He was a champion outside. But ये क्यों कहते थे I am the greatest, I am the champion? This is positive thinking. Mentally अपने आप को he used to psych himself up mentally. इसका क्या मतलब है? With positive thinking, everything in life is possible. How many agree with that? Raise your hand. Not true. This one is not true. साहब ध्यान दीजिएगा, बहुत गलत फहमियां हो जाती हैं आदमी को. मैं साहब चाहे जितना पॉजिटिव हो जाऊं, मैं आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता साहब, मर जाएगा दूसरा आदमी. साहब पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता है. पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एफर्ट के साथ एंड पॉजिटिव एक्शंस के साथ आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देता है साहब. साहब जब मोहम्मद अली ये कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, मेंटली साइकिंग हिमसेल्फ, उस टाइम वो अपने बैठक में बैठ के वहां पे पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, वीडियो नहीं देख रहे थे, टेलीविजन नहीं देख रहे थे, कोका कोला नहीं पी रहे थे. ऑल द टाइम जब वो कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, ही वॉज इन द रिंग पंचिंग द बैग ऑल द टाइम. ही वॉज पंचिंग द बैग. मतलब पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एक्शंस के साथ चल रही थी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट पॉजिटिव एक्शन विल गेट यू नोवेयर इन लाइफ. मैं किताब लिख रहा हूं मिथ्स. बहुत बारी ये गलत फहमी होती है कि साहब पॉजिटिव थिंकिंग से सभी कुछ कर लोगे आप. नो, पॉजिटिव थिंकिंग मस्ट बी बैक्ड विद पॉजिटिव एक्शंस in order to achieve success. It increases your probability of success. आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है इससे. मोहम्मद अली ने एक और बात कही कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. आपको काबिलियत भी चाहिए, आपको इरादा भी चाहिए. Which means he said you need the skill and you need the will. To succeed, you need two things in life. You need the skill and you also need the will. एक के बिना दूसरी काम नहीं करेगी साहब. दोनों चीजें चाहिए आपको, काबिलियत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए. लेकिन इन दोनों में से उसने कहा कि विल इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल. दे आर बोथ इंपॉर्टेंट, बट विल इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल. तो उसने कहा कि साहब जब मैं चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था तो मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया. साहब ध्यान दीजिएगा, the champion has been beaten more times in the ring than anybody else. बोले जब मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया
और मैं वहां पे जमीन पे लेटा हुआ था और रेफरी मुझे काउंट कर रहा था। उस टाइम मेरे स्किल ने मुझे मदद नहीं की साहब। व्हाट स्किल? बोले उसने ऑलरेडी तो मुझे मार के गिरा दिया। उस टाइम बोला इट वॉज माई विल, जो मुझे कह रही थी बार बार, एक बारी फिर से उठ जाओ भाई, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब। इट वॉज माई विल, इट वॉज नॉट माई स्किल दैट पिक मी अप। वन मोर टाइम। साहब आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा। कौन था माइकल फेल्प्स? दैट स्विमर। कितने गोल्ड मेडल जीते साहब उसने? 21 या 22 जीते लास्ट ओलंपिक्स में। लेकिन इसको प्रसिद्धि कब मिली? 2008 में, जब इसने क्या किया, बीजिंग में 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। किसका? मार्क स्पिट्ज का। मार्क स्पिट्ज 1972 में म्यूनिक में उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। वहां पे प्रेस वाले भी थे, तो किसी ने कहा कि साहब 7 गोल्ड मेडल जीत लिया आपने, मस्ट बी योर लकी डे, मस्ट बी योर लकी डे। तो जब मार्क स्पिट्ज ने यह सुना मस्ट बी योर लकी डे, उसको बहुत बुरा लगा। तो उस जर्नलिस्ट को बुलाता है, कहता है तुम इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं व्हाट लक डिड फॉर मी। कहता है आई वॉज इन मैक्सिको 1968। बोला मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते। ही सेज मैं खुश था लेकिन ना खुश था। बोले मैक्सिको से म्यूनिक में 4 साल में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। और अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब है 2,500 घंटे हर साल। और गणित और अच्छा है, इसका मतलब है 8 घंटे डेली बिना एतवार के। और मार्क स्पिट्ज ने जर्नलिस्ट को कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगले 4 साल के लिए 8 घंटे डेली पानी में बैठ जाइए, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। पूछता है, बोले क्या किस्मत ने मुझे जिता दिया है। बोले साहब लक इज नॉट डिजाइन्ड टू डिलीवर यू दीज थिंग्स इन लाइफ। और उसने जवाब दिया, बोले एथलीट्स, ध्यान दीजिएगा, एथलीट्स ट्रेन 15 years for 15 seconds of performance। बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाके उनसे पूछिए, किस्मत ने दिला दिया उसको। हमारा ऑफिस है सिंगापुर में। 3 साल पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, 2016 की ओलंपिक्स के लिए 5 गोल्ड मेडल के लिए 3 साल पहले अखबार में लिखा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2016 के लिए 5 गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और उससे कितने साल पहले से तैयारी चल रही है, इमेजिन।